मारिया रोजी नाम की एक औरत एक दिन अचानक पुलिस को फोन करके 3 लोगों के मरे होने की खबर देती है, जो कि उसी के घर में मरे हुए थे। जिसमें गौर करने वाला चीज ये होता है कि उनको मारिया ने ही मारा होता है, लेकिन किसी बदले या गुस्से के वजह से नहीं। ये सब तब होता है जब मारिया के ऊपर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किया जाता है, जो कि उन प्रीस्ट के मौत के वजह से पूरा भी नहीं हो पाता। इसलिए मारिया को रोम के एक असाइलम में भेज दिया जाता है, जहाँ वो 20 सालों तक वैसे ही रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट के बनाए गए नए रूल के मुताबिक वहाँ के प्रीस्ट मारिया पर फिर से एक्सोर्सिज्म परफॉर्म नहीं कर पाते। क्योंकि इस रूल के मुताबिक जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि कोई शख्स पजेस्ड है या नहीं, तब तक कोई भी प्रीस्ट एक्सोर्सिज्म परफॉर्म नहीं कर सकता। इसलिए वेटिकन के पास कई ऐसे केसेस होते हैं जो कि सुपरनैचुरल केसेस तो होते हैं, लेकिन कोई प्रूफ ना होने के वजह से उन पर कोई ध्यान नहीं दे पाता। पर इन सब बातों से अनजान मारिया की बेटी इसाबेला, जो कि बचपन में ही उस हादसे के वजह से अपनी माँ से बिछड़ जाती है, वो फाइनली अपनी माँ से मिलने के लिए रोम जाती है, जिसमें उसका दोस्त माइकल इस सफर का डॉक्यूमेंट्री बनाता है, इस उम्मीद में कि उसे शायद कोई अच्छा सा कंटेंट मिल जाएगा। जिसमें इस दौरान जब वो दोनों वेटिकन पहुंचते हैं, वहां उनका मुलाकात फादर डेविड और फादर बेन से होता है, जहां इसाबेला उनसे उन्हीं एक्सोर्सिज्म को लेकर सवाल पूछती है, क्योंकि इसाबेला भी उन लोगों में से होती है जो कि इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते। खैर, इन सब के हो जाने के बाद इसाबेला उसके अगले दिन अपनी माँ यानी कि मारिया से मिलने जाती है, इस उम्मीद में कि शायद वो उसको पहचान ले। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि मारिया का ध्यान कहीं और ही होता है, जिसमें इस दौरान वो अपने बॉडी में कुछ कटे हुए उल्टे क्रॉस का निशान भी दिखाती है। हालांकि इसाबेला उसे मेंटल केस समझकर इग्नोर करती है, क्योंकि मारिया को कहीं न कहीं अभी भी अपने फैमिली के बारे में याद होता है, जिसका उसने पेंटिंग भी बनाया होता है, जिसमें उसके पति और उसके साथ साथ इसाबेला भी होती है। पर मारिया उसे बस एक सपना समझती है, यानी कि उसके हिसाब से उसकी कोई बेटी ही नहीं होती, जिसको सुनकर इसाबेला का दिल टूट जाता है और वो वहां से जाने लगती है। पर उससे पहले कि वो वहां से निकल पाती, मारिया इसाबेला से उसके अबॉर्शन के बारे में बात करती है, जिसके बारे में इसाबेला ने किसी को भी नहीं बताया था। इसलिए इसाबेला चौंक जाती है। पर इससे पहले कि इसाबेला उससे यह पूछ सके कि उसे इसके बारे में कैसे पता चला, मारिया फिर से पागलों की तरह बर्ताव करती है। इसलिए अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए इसाबेला फादर डेविड और बेन के घर जाती है, जहां वो उनको वो रिकॉर्डिंग दिखाती है जिसको माइकल ने उस असाइलम में शूट किया था, जिसको देखकर और इसाबेला की सारे बातों को सुनकर फादर बेन को ऐसा लगता है कि मारिया अब भी पजेस्ड है। लेकिन उस चीज को वेटिकन में प्रूफ करने के लिए उनके पास ज्यादा कुछ नहीं होता, इसलिए फादर डेविड उस केस को लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि मारिया का केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, खास करके तब जब पिछले एक्सोर्सिज्म के दौरान 3 फादर मारे जा चुके थे। पर इसाबेला फिर भी नहीं मानती, इसलिए उसको ये समझाने के लिए कि ये सब कितना खतरनाक है, फादर डेविड उसको एक असली एक्सोर्सिज्म दिखाने के बारे में सोचते हैं, जो कि इसाबेला के माँ के केस के तरह ही होता है, यानी कि वेटिकन के पास उस लड़की के पजेस होने का कोई भी प्रूफ नहीं होता। इसलिए फादर बेन और डेविड इसको सीक्रेट रखते हुए उस लड़की पर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करते हैं, यानी कि ये इलीगल होता है। पर इसके बावजूद भी दोनों फादर हर एक सेफ्टी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, जहां शुरुआत में तो इसाबेला और उसके कैमरामैन माइकल को वो सब एक सेटअप लगता है, लेकिन कुछ देर बाद वो जो देखते हैं उस पर उनको भी विश्वास नहीं होता। हालांकि फादर डेविड और बेन उस लड़की को बचाने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन वो इसके बावजूद भी इसके बारे में वेटिकन को नहीं बता पाते, क्योंकि उन्होंने ये एक्सोर्सिज्म बिना परमिशन के किया था। पर अब जब इसाबेला को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो वो ऐसे में फादर डेविड और बेन को उसके माँ पर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने को बोलती है,
जिसके लिए मारिया का डॉक्टर भी मान जाता है। इसलिए फादर डेविड और बैन एक्सोर्सिज्म शुरू करते हैं, पर मारिया के अंदर का डीमन डेविड को चोट पहुंचाने के अलावा बैन को दीवार पर दे मारता है। हालांकि इससे वो दोनों अपने प्रेयर को नहीं रोकते, लेकिन इस एक्सोर्सिज्म के दौरान मारिया का हालत इतना क्रिटिकल हो जाता है कि मारिया का डॉक्टर आकर उस एक्सोर्सिज्म को रुकवा देता है, जिससे वैसे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस दौरान उन्होंने हर एक पल को रिकॉर्ड किया था, जिसको वो वेटिकन में प्रूफ के तौर पर दिखा सकते थे। खास करके मारिया के एक ऑडियो को, जिसमें फादर बैन को गौर से सुनने के बाद 4 अलग अलग आवाजें सुनाई देते हैं। यानी कि मारिया को किसी एक डीमन ने पजेस नहीं किया होता, बल्कि 4 डीमन ने पजेस किया होता है। इन शॉर्ट, ये एक मल्टीपल डिमोनिक पोजीशन होता है, इसलिए वो उन सभी प्रूफ को वेटिकन भिजवा देते हैं, इस उम्मीद में कि वेटिकन से उन्हें उसके बाद मदद मिलेगा, जो कि उन्हें चाहिए भी था। लेकिन वेटिकन का बिशप एक्सोर्सिज्म से मना कर देता है, जिसके वजह से फादर डेविड अपना मानसिक संतुलन खोने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस केस को लिया था उसका डीमन बहुत ही ताकतवर और खतरनाक था, जिसके वजह से वो खुद पर से भी विश्वास खोने लगते हैं और एक बैप्टिज्म के दौरान एक बच्चे को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करते हैं। हालांकि बाकी के लोग उस बच्चे को जैसे तैसे बचा लेते हैं, लेकिन फादर डेविड का हालत धीरे धीरे और भी बिगड़ते जाता है, जैसे कि फादर डेविड को किसी डीमन ने पजेस किया हो, जो कि सही भी होता है, क्योंकि फादर डेविड खुद की जान लेने की भी कोशिश करते हैं। हालांकि पहले तो फादर बैन और बाकी के लोग मिलकर उसे रोक लेते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद वो एक गन लेकर आता है और सबके सामने खुद को ना चाहते हुए भी गोली मार देता है, जिसको आंखों के सामने मरता हुआ देख इसाबेला को दौरा पड़ने लगता है। इसलिए माइकल और फादर बैन जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, इस बात से अनजान कि जिस डीमन ने डेविड को मारा है उसने अब इसाबेला को पजेस कर लिया है, जिसके बारे में उन्हें तब पता चलता है जब हॉस्पिटल में इसाबेला एक डॉक्टर का गला काट देती है। हालांकि हॉस्पिटल में इसाबेला के पजेस्ड बॉडी को देखकर हर कोई घबरा जाता है, लेकिन फादर बैन उसे जैसे तैसे कंट्रोल करके वेटिकन के एक एक्सपीरियंस फादर के पास ले जाने की कोशिश करते हैं, जहां इस दौरान बैन इसाबेला को शांत रखने की कोशिश करता है, जो कि चल ही रहा होता है कि तभी माइकल भी पजेस्ड हो जाता है, जो कि पजेस्ड होने के बाद गाड़ी बहुत तेजी से चलाता है और आखिर में एक्सीडेंट करवा देता है, जिसमें कोई भी नहीं बच पाता, जिसके वजह से मारिया का केस, जो कि 1989 में ओपन हुआ था, उसे आज भी कोई सॉल्व नहीं कर पाया। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।